महिला अध्ययन एवं विकास केंद्र सामाजिक विज्ञान संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के तत्वावधान में स्त्री यथार्थ और आख्यान, भारतीय उपन्यास और कृष्णा सोबती विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का उद्घाटन सत्र महामना सभागार में संपन्न हुआ। उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि प्रोफेसर काशीनाथ सिंह ने अपने वक्तव्य में कृष्णा सोबती के उपन्यासों में स्त्री के विविध रूपों के जीवन चित्रण पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सोबती जी ने अपने लेखन के माध्यम से स्त्री के मन की गहराइयों को बखूबी समझा और उसे शब्दों में बांधने का प्रयास किया। सत्र की अध्यक्षता कर रही प्रोफेसर बिंदा परांजपे ने कहा कि कृष्णा सोबती का साहित्य स्त्री विमर्श के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। उन्होंने सोबती जी के लेखन को स्त्री के आत्मसम्मान और स्वतंत्रता का प्रतीक बताया। विशिष्ट अतिथि अखिलेश ने कृष्णा सोबती के साहित्य को समाज का दर्पण बताते हुए कहा कि उनके उपन्यासों में भारतीय समाज की वास्तविकता का चित्रण मिलता है। बीच वक्तव्य देते हुए अनामिका ने कृष्णा सोबती के उपन्यासों में स्त्री के संघर्ष और उसके साहस को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि सोबती जी ने अपने लेखन में स्त्री को एक मजबूत और आत्मनिर्भर व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत किया है। संगोष्ठी का आयोजन महिला अध्ययन एवं विकास केंद्र की निदेशक प्रोफेसर सुषमा सिंह के मार्गदर्शन में किया गया। उन्होंने कहा कि इस संगोष्ठी का उद्देश्य कृष्णा सोबती के साहित्य को और अधिक गहराई से समझना और उनके विचारों को जन जन तक पहुँचाना है। वाराणसी से रेमी कौर की रिपोर्ट। ये हुआ था कि जब कहानी सुनाई मानी जाए, माना जाए या शहर की कहानी या करती कहानी या पहाड़ की कहानी को, जंगल कहानी को आपस में कहानीकार काफी एक दूसरे से लड़ रहे, जिससे राजू यादव महाराज संदेशा पर और इधर से सुखसार सिंह मार्कंडेय कोई नाम नहीं हालांकि सब गई थी किताब, मैं राज किताब सब सारे से कर रहे उस बंटवारे का रेफरेंस देते हुए बहुत अच्छा एक उपन्यास उनका है जिसमें चुगताई की कृति है। मैंने अंग्रेजी में ही पढ़ पाई, मैं यूनिवर्सिटी खुली हुई थी, मैं हिंदी अनुवाद और उर्दू तो मुझे कम ही आती है, मैं नहीं ला पाई, तो अंग्रेजी में एक उदाहरण है और एक हिंदी में बहुत लेकिन मायने तेज। उससे आख्यान का के पहले चरण का आपको वहां जो दृष्टि थी उसका पता चलेगा। अब शाह जी की ये जो पूरी प्रक्रिया है उसको एक नैतिक वर्ग पहेली की तरह, एक मॉरल इंक्वायरी की तरह उपन्यास ऐसे समेटते हैं कि एक रणभूमि बन जाती है और एक लीला भूमि भी बन जाती है। अब एक मैं छोटा सा कोटेशन लाई हूं, मीनाक्षी मुखर्जी का एक आलेख छपा था इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में, जो उस समय के छपे हुए आलेखों के बीच पुरस्कृत था। वो आलेख दरअसल स्त्री केंद्रित 4 उन पुरुष लेखकों का है, के उपन्यासों पर है और 19वीं शताब्दी के उपन्यासों पर। एक तो उमराव जानदा पर है, एक इंदुमती पर है और एक मेनन चंदू में हुआ। तो उन्होंने उपन्यास की पश्चिमी विधा से ऐसी आंखें मंगल मिलाई, उसे अपने रंग लिया और उसमें भाषा की रंग बिरंगी हुई, एकदम ग्रामीण उपमानों से। उपमान और रूपक खुद अपने आप में बहुत मजेदार लिखाएं। क्यों? क्योंकि उसमें होता क्या है कि झप्पी लगती है, पर्सनल और पॉलिटिकल, कॉस्मिक और कॉमन प्लेस दोनों आपस के गले मिलते हैं, दोनों का पदानुक्रम टूट जाता है, घर बाहर दोनों का, सीक्रेट प्रोफेन दोनों का, दुनिया के जितने वर्ड है, जब एक रूपक रचा जाता है तो घरेलू और ब्रह्मांड वाला में भी वो चकचार है ऊपर नीचे की, वो टूट जाती है। एक धरातल पे कहीं है, सामने है, तभी रूपक बनेगा।
है ना, अलजेब्रा के किसकी तरह, इक्वेशन की तरह।